बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और ये किस टाइप का होता है, ए प्लस आई बी टाइप का होता है। तो मैंने और भी इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई थी। ए को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ए प्लस आई बी टाइप का होता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं, जहाँ ए को हम लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और बी को क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, z इज इक्वल टू 2i आ गया। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, z इज इक्वल टू क्या आ गया, 2i। तो इसका मतलब है z इज़ प्योरली इमेजरी, यानी z आपका कैसा नंबर है, इमेजरी नंबर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है, 0 है। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, z इज इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब z आपका क्या है, प्योरली रियल। प्योरली रियल क्यों है, क्योंकि इसमें इमेजरी पार्ट क्या है, 0 है। इमेजनरी पार्ट का मतलब होता है जिसमें आई हो, जैसे इसमें आई दिख रहा है यानी ये इमेजनरी पार्ट है, जिसके साथ आई नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। तो कहने का मतलब है अगर z इज इक्वल टू 2i लिखा है या 3i लिखा है तो z आपका प्योरली इमेजनरी नंबर होता है, और z इज इक्वल टू 5, 6, 7 डॉट डॉट कुछ भी लिखा हो तो z आपका प्योरली रियल होता है। तो यही मैंने आपको इस नोट में लिखाया है कि इफ़ z इज़ प्योरली रियल नंबर, इसे याद रखिएगा, इफ़ z इज़ प्योरली रियल नंबर देन इमेजनरी पार्ट इज़ 0, यानी इमेजनरी पार्ट क्या मतलब है, b इज इक्वल टू 0। और अगर z अगर आपका इमेजनरी नंबर है, अगर z आपका प्योरली इमेजनरी नंबर है तो रियल पार्ट क्या होगा, 0, यानी a इज इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया इफ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z बार इज इक्वल टू -z, देन प्रूव दैट z इज़ अ प्योरली इमेजनरी नंबर। तो आप क्वेश्चन में कहा गया है कि z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z बार इज इक्वल टू -z है तो प्रूफ करिए कि z आपका प्योरली इमेजनरी नंबर है। यानी प्योरली इमेजनरी नंबर का मतलब z इज इक्वल टू 2i आ जाए, 3i आ जाए या 6i आ जाए या pi आ जाए तो आपका रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ था। ठीक, तो मैंने मान लिया कि ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z आप कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका फॉर्म कैसा होगा, a प्लस आई बी टाइप का। इसीलिए मैंने z इज इक्वल टू क्या लिखा, a प्लस आई बी। तो इसका z बार कितना होगा, z बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ z, जैसा मैंने बताया था। तो z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। चूँकि क्वेश्चन में दिया है z बार इज इक्वल टू -z, तो z बार के प्लेस पर z बार के प्लेस पर z बार की वैल्यू रखी और z के प्लेस पर z की वैल्यू रखी। माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आया, माइनस a माइनस आई बी। इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया तो साइन चेंज हो गए, प्लस आई बी माइनस आई बी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 2a इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 0। क्योंकि z इज इक्वल टू मैंने a प्लस आई बी माना था, a की वैल्यू मैंने क्या प्रूफ की है, 0, तो a के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 0, यानी z इज इक्वल टू क्या आ गया, आई बी। z इज इक्वल टू आई बी आने का मतलब क्या है, z आपका क्या है, प्योरली इमेजनरी नंबर।